ओम श्री गुरुवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज सुनेंगे आप गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथाएं। बृहस्पति देवता की कृपा से आप सभी को दुख दूर हो और आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाया करता था। भक्ति भाव से भगवान बृहस्पति देव की दर्शन किया करता था। वह ब्राह्मण और गुरुदेव की भी सेवा किया करता था। उनके द्वारा कोई भी याचक निसहाय होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बात उनकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह तो न एक पैसा किसी को दान में दिया करती थी। वह राजा से ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, आप इस दान पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। आप इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव बहुत है। अब कृपा करके ऐसा कोई कार्य कहे जो मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव कहे, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन कोई का दुख नहीं होता है, इनको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन हो तो भूखे मनुष्य की भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, धर्मशाला खुलवाओ, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। यही सब कार्य में निर्वाण में खर्च करो तो तुम्हारे सारे कुल का यश फैलेगा और तुमको सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी की साधु की बात खूब खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा, हे महाराज, ऐसे मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिनको अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा पूरा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर के गोबर से लीपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा को कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारे सभी धन नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर साधु महाराज बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार साधु 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने के विचार किए, लेकिन साधु के बताए अनुसार केवल 3 बृहस्पतिवार बीती उनकी सभी धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए सभी परिवार तरसने लगे। तब संसारिक दुख से दुखी होने लगे। तब सभी राजा रानी कहने लगा कि मैं यहाँ पर कोई काम तो मैं कर नहीं सकती हूँ। मैं परदेश जाती हूँ। वह कोई काम धाम मिलेगा, शायद हमारे भाग में यही होगा। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। इसी तरह राजा प्रदेश चले गए। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इसी तरह राजा को जीवन व्यतीत करना पड़ा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिला और किसी दिन पानी पीकर रह जाती थी। एक समय दासी और रानी को 7 दिन बिना भोजन किए हुए रहना पड़ा। तो रानी ने कहे दासी से, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वहाँ वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, 5 सेर बेझर मांग के ला, जिससे कुछ दिन के लिए हम दोनों को गुजारा बसारा हो जाएगी। रानी की बहन के यहाँ कहने के अनुसार दासी गई और उस दासी बार बार कही, हे रानी, आपकी बहन ने भेजा है। लेकिन रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से बार बार कही, लेकिन रानी कुछ नहीं बोली। मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी कुछ नहीं अनेक बार बोली, लेकिन परंतु रानी की बहन कुछ उत्तर नहीं दी, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी।
तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला। वहाँ से दुखी होकर उन्हें अपने घर क्रोध में आकर और वहाँ से लौट गई। दासी रानी की बहन को उत्तर नहीं देने पर दुखी होकर लौट गई। हे रानी, आपकी बहन बहुत धनवान स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करते हैं। मैंने उन्हें कितने बार कहे लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं दिए। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे को पता विपत्ति के समय ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही मेरा भाग्य में होगा। इधर रानी की बहन सोची कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु उसे मैं कुछ नहीं बोली, इससे बड़ी दुखी होगी। अतः कथा सुनकर भगवान विष्णु की पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के दिन व्रत करता हूँ। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी परंतु जब तक कथा होता है तब तक नहीं कोई उठता है, न बैठता है, न बोलता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी तुम्हारी मेरे घर क्यों गई थी? रानी ने बोली, हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, लेकिन हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुम्हारे से कुछ नहीं छिपा है, इसी कारण मेरी दासी तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए मैं भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उन्होंने देखा एक घड़ा बेझर मिला। वह बड़ी हैरान हो गई क्योंकि उन्होंने एक बर्तन ढूंढ ली थी। उन्होंने बाहर आकर रानी को बताई। दासी ने रानी से कही, हे रानी देखो, वैसे तो हम दोनों अन्न के बिना भूखे रहते हैं, रोज व्रत ही करते हैं। अगर इनमें से व्रत का विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम और आप दोनों करेंगे। दासी के कहने के अनुसार रानी की बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछे। उनकी बहन ने बताई कि हे रानी सिर बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव को व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु को केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करना चाहिए तथा दीपक जलावे। उसी दिन एक समय भोजन करे, भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इसी प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्य धन्य पुत्र देते हैं। जो मनुष्य की इच्छा रहती उन्हें मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा का विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निर्णय ली कि बृहस्पति देव भगवान की पूजा जरूर करूंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना की दाल और बीन कर लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत भोजन किया था, इसी कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों खा लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी बोली, रानी जी भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन आने का कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वे दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, व्यर्थ में हमें हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ की। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत की पूजा की। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले के तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी,
तुम पहले भी इसी प्रकार के आलस करते थे। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसी कारण अभी धन सभी नष्ट हो गया। यह धन बहुत मेहनत से पाए हैं, बड़ी मुश्किल के बाद हम फिर से धन पाए हैं, इसलिए हम दान पुण्य आपको करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, कुमारी कन्या को विवाह कराओ, धन शुभ काम में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल और यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात सुनकर रानी इसी प्रकार कर प्रारंभ कर दी, जिसके करने से काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। भगवान बृहस्पति देव प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा, हे उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जाओ। राजा प्रातः उठकर जंगल में से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जाते समय सोचने लगा, रानी की गलती से उन्हें कितने दुख भोगना पड़ता है। राजपाट छोड़कर उन्हें जंगल में जाकर रहना पड़ता है। जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें बेचारा को गुजारा करना पड़ता है। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर आए और राजा से कहने लगे कि जाकर पास में बैठकर और कहने लगे कि हे राजा, तुम इतना सुनसान जंगल में क्यों आए हो? तुम इन सुनसान जंगल में किस चिंता में डूबे हो? बृहस्पति एक साधु रूप धारण कर राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारा, तुम चिंता मत करो। राजा के नेत्र से जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दिया। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध की थी, लेकिन जिसके कारण तुम्हारा ऐसा दशा हुआ। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दिए हैं। देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल व गुड़ के जल लोटे पर डालकर केले के वृक्ष में करो, फिर अथवा कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता है जिससे भोजन कर कुछ उपरांत बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार सुन सकूं। फिर मैं क्या बृहस्पति देव की कहानी सुनूंगी? मुझे तो कुछ भी मालूम भी नहीं है। साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ी को लेकर शहर में जाओ। तुम्हें दुगुना धन की प्राप्ति होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान ले आओगे। भगवान बृहस्पति देव की कथा पढ़ लोगे और सुन लोगे। भगवान बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार होता है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। उनके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ किया करते थे, परंतु उनकी स्त्री मालिन के साथ रहती थी। वह तो न नहाती थी, न धोती थी, न किसी देवी देवता के पूजा किया करती थी। प्रातः उठते ही स्वयं प्रथम भोजन किया करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उनकी कोई परिणाम नहीं निष्कर्ष होता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री का एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालक प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु के जप किया करती थी। वह बचपन से ही भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला जाने के मार्ग में डालते जाती थी। वह जौ सोने को हो जाता था। लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को साफ कर
फटक रही थी। तभी उनकी माँ ने देख ली और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने को सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इसी कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, शायद मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ, मुझे सोने के सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। रोज की तरह वह कन्या जौ मुट्ठी में लेते हुई स्कूल जाती थी और रास्ते में स्कूल जाते लौटते समय वो जौ के बीन कर ले आती थी। बृहस्पति देव की कृपा से उस सोने के सूप मिला। उसे वहाँ घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहाँ से होकर निकल रहा था। उस कन्या के रूप पर सोने के सूप में जौ साफ कर देखकर उन कन्या पर मोहित हो गए। राजकुमार राजमहल में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को जब राजकुमार द्वारा पता चला तो अन्य जल त्यागने के समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, बेटा, तुम्हें किस बात की कष्ट है? किसी ने आपका अपमान किया है अथवा कोई कारण मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे आपकी प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुने और बोले, हे पिताजी, आपके कृपा से किसी बात की कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे बेटा, इस तरह के कन्या को पता तू ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगी। राजकुमार ने राजकुमार को लड़की के घर के पता बताए। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा को आदेश ब्राह्मण को सुनाए। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जातक ही उस ब्राह्मण देवता के घर पहले के भली भांति गरीबी निवास छा गए। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता को दुखी की अवस्था को देखकर और अपनी माँ को समाचार पूछी। ब्राह्मण ने सभी हाल कहे। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिए। इसी तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत होता था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वैसा ही हाल हो जाता था। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहे तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ पर ले आए, मैं उन्हें विधि बताऊं जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ अपनी पुत्री के पास महल में पहुँच गए। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करो, भगवान विष्णु भगवान की पूजा करो, सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ उनकी एक बात भी नहीं मानी। वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री की बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन की बात है, उनकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक रात एक कोठली से सारा सामान निकाल दी और अपनी माँ को उसी कोठली में बंद कर दी। प्रातः उन्होंने उसे निकालकर तथा स्नान करा दी, पूजा पाठ करवा दी तो उनकी माँ की बुद्धि ठीक हो गया। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। इसी व्रत के प्रभाव से उनकी माँ भी बहुत धनवान हो गए और बृहस्पति देवता की प्रभाव से स्वर्ग को गए। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख पाकर स्वर्ग की प्राप्ति हो गए। इसी कहानी को कहकर साधु देवता वहाँ से लिप्त हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया।
राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ और इत्यादि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत रखना भूल गया व्रत किया। उस दिन उनके सभी क्लेश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा के विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दिया कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य में सभी वासियों राजा के यहाँ भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुँचे, इसलिए राजा को अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तब रानी की खूंटी पर हार पड़ी थी, जिस पर उनका हार उल्टा लटका हुआ था। उस हार खूंटी पर से लटका नहीं था। रानी को निश्चय की कि वह मेरा लकड़हारा हार चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलाकर उनको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गए, बहुत दुखी होकर विचार करने लगे कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म का कर्म मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। अगर उसी साधु शायद कहने लगा जंगल में मिला था। तत्काल भगवान बृहस्पति के रूप में प्रकट हो गए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू बृहस्पति देव की कथा कहना भूल गया, इसी कारण तुमको दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा मिलेगा, उसे तुम उत्तम भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा के पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना, नहीं तो रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हारे सभी राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः उठकर और अपनी खूंटी पर हार लटका देखकर हैरान हो गया। फिर लकड़हारा को बुलाकर क्षमा मांगा तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उन्हें विदा कर दिए। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर चले गए। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्यचकित हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचा, तालाब, कुआं तथा धर्मशालाएं, सुंदर मंदिर बनवाए हुए थे और दासी द्वारा बनाए गए थे। राजा को आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी जो राजा आ रहे हैं तो उन्हें अपनी दासी से कहे, हे दासी, देखो राजा हमको इतनी बुरी हाल में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट रहे हैं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा लौटकर आए तो अपने साथ महल में ले आए। जब राजा को क्रोध करके अपनी तलवार निकाले और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी बताए, हमें सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निर्णय किया कि मैं 7 रोज बाद सभी बृहस्पतिवार का वह पूजन करूंगा, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूंगा। अब हर समय राजे के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रखी थी। दिन में 3 बार कथा कहते थे। राजा एक विचार किए कि चलो अपनी बहन के यहाँ जाते हैं। इसी तरह निर्णय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ गए। मार्ग में उन्हें देखा कि एक आदमी मुर्दा लेकर जा रहे हैं।
आदमी को रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोला, लो हमारा तो आदमी चला गया है, इसकी अपनी कथा पर पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाले, अपने दुपट्टे से चना की दाल निकालकर और कहानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करते हुए उठकर बैठ गए। राजा आगे बढ़ा। उस चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल जोत रहा था तो उसे बोले, अरे भाइयों, तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक आपकी कथा सुनूंगी तब मैं 4 हल जोत लूँगी। जा, आप अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चले गए। राजा के हटते ही बैल गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आए। उन्होंने जब देखा कि पुत्र को ऐसा हाल पूछा, बेटे ने सभी हाल बताए तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास आए और बोले कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया। किसान का पेट दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने भाई की खूब आदर सत्कार, मेहमानबाजी किए। दूसरे दिन रोज प्रातः काल उठकर राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, जबकि कोई मनुष्य ऐसा है जिसे भोजन नहीं किया है, जो मेरी भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन लो। बहन बोली, अरे भैया, इस देश में ऐसा कोई नहीं है जो पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोसी में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु कोई उसे नहीं मिला। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो भोजन नहीं किया है। वह एक कुम्हार के घर गए, जिसका बेटा 3 दिन से बीमार था। उसे मालूम नहीं था कि 3 दिन से भोजन न किया था, बीमार था, इसीलिए उसके यहाँ 3 दिन से भोजन। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार के यहाँ गए। वह कुम्हार तैयार हो गया कथा सुनने के लिए। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा का प्रशंसा होने लगा। एक दिन राजा अपनी बहन से कहे, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाना। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली, तू चली जा, परंतु कोई बालक को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई संतान नहीं है, इसीलिए तेरे घर नहीं जाएगा कोई बालक। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं चलूँगी, परंतु कोई बालक तो नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर लौट गए। राजा ने अपनी रानी से कहे, हम निसंतानी हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर बिना खाए भोजन किए सैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने सबको सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान आवश्यक देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी सुखपूर्वक खुशी हुए। 90 महीने में रानी गर्भवती में एक सुंदर पुत्र का जन्म दी। अब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुने तो वह बहुत खुशी होकर तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आए। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई है कि गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाई, मैं ऐसा इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिनके मन में जो मनोकामना रहता है वह पूर्ण करते हैं, सभी को पूर्ण करते हैं। जो सच्चे भाव से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, वह पढ़ता है कथा अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की
कि उनकी सच्चे श्रद्धा सतदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भाव व सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे कि रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किए, उनकी इच्छा पूर्ण किए। भगवान बृहस्पति देव सभी उनकी इच्छा पूर्ण किए। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। प्रेम से कहिए बृहस्पति भगवान की जय। अब सुनिए आरती विस्तार से। श्री बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोग लगाऊं कदली फलने बा। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूरनी परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। चरनामिति निजी माली सभी पात की हरिता, सकल मनोरथ दया कर कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। तनि मन धन अर्पण कर, जो जन शरण तारे, प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी, पाप दोष करता भय बंधनिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दया कर, सब सैयर ठाड़े, विषय विकारी मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे हो स्वामी, प्रेम सहित गावे है। गुरु मन को लगावे, कष्ट हरो तुम सबके, उन पर इच्छा फल पावो। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। प्रेम से कहिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। मेरा संपूर्ण कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो कमेंट बॉक्स में बृहस्पति भगवान की जय जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। सभी को काल हर, कष्ट हर, दुख हर। जय जय श्री सीताराम।